अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से बड़ी खबर आई है। पिछले दिनों डिलिमिटेशन कमीशन को जो चैलेंज किया गया था उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो डिसमिस किया था। अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के रिलेटेड जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं पिछले 2-3 साल से, जब से जो है वो यहाँ पर आर्टिकल 370 को जो है वो रिवोक किया गया था और 35A को जो है वो ख़त्म किया गया था। 370 जो है वो स्पेशल स्टेटस जो है वो देता था जम्मू एंड कश्मीर को, जबकि यहाँ का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर में। जब से उसको ख़त्म किया गया है उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में जितने भी मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उनको PSA के तहत जो है वो डिटेन किया गया और उनको जो है वो कई महीनों के बाद जो है वो जेलों से या डिटेंशन सेंटर से जो है वो रिलीज़ किया गया। कई सैकड़ों की तादाद में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो थे वो जो है वो जेलों में रहे। उसके बाद जो है वो कई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो अप्रोच किया और कहा कि जो 370 है वो जो है वो इररिवोकेबल है और उसको जो है वो तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी कि जो 370 और 35A है वो परमानेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की में जो है वो है और उसको जो है वो रिवोक नहीं किया जा सकता। और जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने किया है वो एक इलीगल है और उसको जो है वो रिस्टोर किया जाए। इस पर जो है वो कई पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई हैं, जबकि पिछले जो एक्स चीफ जस्टिस है उन्होंने जो है वो कहा था कि वो इस केस को सुनेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो अभी तक जो है वो नहीं सुना गया। लेकिन जब जो कि अब जो चीफ जस्टिस है उन्होंने इशारा दिया है कि इस केस को जो है वो सुना जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट से ये खबर आई है कि जो 370 जिसको 5 अगस्त 2019 को जो है वो रिवोक किया गया था, अब तकरीबन 4 साल होने को हैं। उसके बाद जो है वो कई पॉलिटिकल पार्टीज जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP अपनी पार्टी जो है उन्होंने जो है वो चैलेंज किया था इस डिसीजन को, जो कि जिसको इन्होंने आर्बिट्रेरी बताया है, यानी कि अपने आप से खुद करना, जो कि इलीगल था। इसका इनका कहना है जो बेंच कंप्राइजेस ऑफ जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पाद्रीवाला जो है वो इन्होंने इस सबमिशन का जो है वो नोटिस लिया है, जो कि राजू रामचंद्रन जो कि एक पेटिशनर की तरफ से जो है वो इस केस को जो है वो प्ली कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में जो है वो अर्जेंट हियरिंग के लिए जो है वो अपील की थी। इसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो है वो कहा कि ऑल राइट, आई विल टेक कॉल ऑन इट, यानी कि उन्होंने बोला जी बिल्कुल ठीक है, हम जो है वो इस पर जो है वो कॉल लेंगे और बताएंगे कि अब ये किस डेट को जो है वो सुना जाएगा। हालांकि अभी डेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये माना है कि इसको जो है वो सुना जाएगा और इस पर जो है वो जल्द से जो है वो कॉल ली जाएगी। दिसंबर 14 भी जो लास्ट ईयर जो था वो तब भी जो है वो जो बेंच के सामने जो राधा कुमार जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और एकेडमिशियन रही है और एक जो यहाँ पर इंटरलॉक्यूटर्स की टीम थी उसमें वो भी मौजूद थी, उन्होंने भी जो है वो एक पिटीशन फाइल की थी। उस पर भी जो है उन्होंने जो है वो अर्जेंट हियरिंग की जो है वो बात की थी। इसके अलावा 25 अप्रैल और 23 सितंबर को जो है वो लास्ट ईयर जो बेंच हेडेड बाय CJN NV रमन्ना जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने भी जो है वो माना था कि इस जो प्ली है जो चैलेंज करती है सेंटर के डिसीजन को, जो आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए करने को, उसने भी जो है वो हामी भरी थी इसको सुनने की, लेकिन बाद में जो है वो सुन नहीं पाए। और अब जो है क्योंकि अब 5 बेंचेस का जो है वो जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का वो सुनेगा इस केस को, क्योंकि उसमें जो है वो 2 जजेस जो है वो ऑलरेडी, जिसमें चीफ जस्टिस जो है वो CV रमन्ना साहब और जस्टिस R सुभाष रेड्डी जो है वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। और अब जो ये 5 बेंच जज जो बेंच है 5 जजेस बेंच, इसको जो है वो दोबारा से रीकॉन्स्टिट्यूट करना होगा। इसके अलावा जो है वो जस्टिस संजय किशन कौल, BR गवाई और सूर्यकांत जो है वो उस बेंच के हिस्से थे, जो कि 2 मार्च 2020 को जो है वो बनाया गया था। और उसमें जो है वो इन 3 बेंचों की जज जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने जो है वो इस केस को 7 बेंच जो जज हैं उसको जो है वो रेफर करने से जो है वो इनकार किया था। हालांकि जो ये बता रहे थे कि जो पहले
भी जो इसमें जो जजमेंटें आई है जो कि 370 को लेकर है, जिसमें मैं बता दूं कि इसमें जो है वो एक तो प्रेमनाथ पॉल वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर जो कि 1959 की जजमेंट है, और संपत प्रकाश वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर जो कि 1970 में जो है वो जजमेंट आई है। इन दो में जो है वो डिस्क्रिपेंसीज हैं और ये जो है इनमें कुछ जो है वो कंफ्यूजन है। तो तभी जो है वो ये लोग जो है वो प्ली कर रहे थे कि इसको जो है वो 7 बेंच जिसके 7 जजेस हों जिस बेंच के, उसको जो है वो रेफर किया जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, लेकिन उसको जो है वो इनकार किया था और बोला था कि इसको जो है वो 5 बेंच के का जो जज है वही सुनेगा। और इसमें मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में जो है वो बाइफरकेट किया गया था, जबकि होम मिनिस्ट्री ने जो है वो अपने पास जो है वो पावर यहाँ पर रखी हुई है। और अब भी पिछले 5 या 6 साल से जो है वो आपको याद होगा जब से महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरी है उसके बाद जो है वो इलेक्शन नहीं हुए हैं। हालांकि इलेक्शन की भी जो है वो डिमांड बार बार जो है वो हो रही है। अब देखना ये होगा कि जो हमारे चीफ जस्टिस साहब है DY चंद्रचूड़ जी, वो जो है वो कब इस पर फाइनल कॉल लेते हैं और हमारे पास कब डेट आएगी जब इस 370 को जो है वो सुना जाएगा। हालांकि ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि क्या 370 जो है वो रिस्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, 35 से रिस्टोर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हालांकि जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की है वो होपफुल है कि ये जो है वो रिस्टोर होगा और कोर्ट जो है वो इनके हक में फैसला देगा। लेकिन इससे पहले ये अब देखना होगा कि इसकी जो फर्स्ट हियरिंग की डेट है वो कब आती है। जैसे ही उस पर कोई अपडेट आएगा हम आपको सुनाएंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में जो है इस इशू को लेकर जो है वो कमेंट करें।